हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अकार्बनिक रसायन के जो दूसरा चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है नियॉन प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी में है हीलियम प्लस ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी में है क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन। तो गोताखोरी में जो श्वसन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है हीलियम प्लस ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हीलियम प्लस ऑक्सीजन है जो हम लोग गोताखोरी में श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। अब अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक निम्नतम होता है। निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक जो है सबसे निम्नतम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है H2O, ऑप्शन नंबर बी में है H2S, ऑप्शन नंबर सी में है H2SE, ऑप्शन नंबर डी में है H2TE। तो सबसे जो कम क्वथनांक होता है वो होता है H2S का जो है क्वथनांक सबसे कम होता है ये हाइड्राइड में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, H2S जिसका क्वथनांक कम होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है NH3, ऑप्शन नंबर बी में है H2O, ऑप्शन नंबर सी में है HCl तो और ऑप्शन नंबर डी में है HF। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन है जो हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है। तो HCl जो है वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है। अगर हाइड्रोजन के साथ FON जुड़ा हुआ है, मतलब कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो यहाँ पे H के साथ Cl जुड़ा हुआ है तो ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, HCl जिसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन ये है चौथा नंबर, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अक्षीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल अक्षीकारक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में है F2, सेकेंड में है Cl2, थर्ड में है Br2 और फोर्थ में है डी नंबर में है I2। तो इसमें जो सबसे प्रबल अक्षीकारक पदार्थ होता है वो होता है F2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये है XeF4 का आकार होता है। XeF4 का आकार होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर ए में चतुष्फलकीय, बी में है स्क्वायर प्लेनर, सी में है पिरामिडल और डी में है लीनियर। तो जो XeF4 का जो आकार होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का छठा नंबर क्वेश्चन। H2SO4 है, H2SO4 है, क्या है ये। तो ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल, बी में है भस्म, सी में है क्षार और ऑप्शन नंबर डी में है लवण। तो H2SO4 जो है यह एक क्या है हमारा, यह एक अम्ल है। तो H2SO4 एक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे अब देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। जो श्वेत फास्फोरस होता है उसको हम लोग कौन से द्रव में रखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है जल, बी में है कैरोसिन तेल, सी में है एथिल एल्कोहल और डी में है क्लोरोफॉर्म। तो श्वेत फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है, यानी हाइब्रिडाइजेशन है। SO2 अणु में S परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या है, उस चीज को देखेंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन है Sp, दूसरा नंबर में है Sp², तीसरा नंबर में है Sp³ और चौथा में है DsP²।
तो SO2 में जो S परमाणु का संकरण होता है वो होता है sp²। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, sp²। SO2 अणु में S परमाणु का जो संकरण होता है वो होता है sp²। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा। अगला में है कि इनमें से समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट में है ऑप्शन नंबर ए में एफ, बी में है Cl, सी में है Br और डी में है O। तो जो क्वेश्चन जो समूह 17 होता है उसमें होता है एफ, Cl, Br और I होता है, FCl BRI। तो FCl Br तो ये तीनों यहाँ पे दिए हुआ है ए बी। सी में जो डी में है वो है दिए हुआ है ऑक्सीजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है समूह 17 में शामिल नहीं है। अब चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा हम लोग का, अक्रिय गैस के बाह्य कोश का विन्यास है। जो अक्रिय गैस होता है जिसको हम लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं, आइनर्ट गैस भी बोलते हैं, तो उसका बाह्य कोश का बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है NS² NP2, बी में है NS² NP3, सी में है NS² NP4, डी में है NS² NP6। तो यहाँ पे दिया है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में होता है कि जितने भी सारे कोश है वो सभी के सभी क्या होते हैं, जितने भी सारे सेल है, जितने भी कक्षा है वो सभी के सभी भरे रहते हैं। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो ये 2 पूरा भरा है, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये 6 भी पूरा क्या होने चाहिए, भरे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे NS² NP6 से जो पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है। तो अक्रिय गैस का बाह्य कोश का विन्यास कितना हो जाएगा, NS² NP6। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, NS² NP6 जो अक्रिय गैस के बाह्य कोश का विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। तो अगले नंबर क्वेश्चन ये रहा, हैलोजन के विद्युत ऋणात्मकता के घटने का क्रम है। हैलोजन के विद्युत ऋणात्मकता के घटने का क्रम कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में है FCl BRI, बी में है IBrClF, सी में है ClF BRI और डी में है BrClFI। तो जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, तो जब ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, कम होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे FCl BRI जो नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का मान का क्या है, घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन के पास होता है और सबसे कम आयोडीन के पास होता है विद्युत ऋणात्मकता का मान। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता के घटते क्रम में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FCl BRI हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एकल परमाणविक गैस कौन है। एकल परमाणविक गैस है, ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन, बी में है हीलियम, सी में है नाइट्रोजन और डी में है फ्लोरीन। तो एकल परमाणविक गैस सिर्फ नोबेल गैस ही है, अक्रिय गैस ही है जो एकल परमाणविक होता है। तो यहाँ पे हीलियम है जो क्या है, एक अक्रियशील गैस है, अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा जो एक परमाणविक गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, हीलियम जो एक परमाणविक गैस है। अब अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी फास्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी होती है। तो इनमें कौन सा जो फास्फोरस है जो सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए में लाल, बी में है सफ़ेद, सी में है काली और डी नंबर ऑप्शन में सभी बराबर से अस्थायी होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अस्थायी फास्फोरस होता है वो होता है काला फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, काली फास्फोरस है जो सबसे ज़्यादा अस्थायी होते हैं। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन ये है, सल्फर अणु हैं, सल्फर अणु है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है द्विपरमाणविक, ऑप्शन नंबर बी में है चतुष्परमाणविक, ऑप्शन नंबर सी में त्रिपरमाणविक, ऑप्शन नंबर डी में अष्टपरमाणविक। जो सल्फर अणु होते हैं वो सल्फर अणु S8 के रूप में मौजूद होते हैं, मतलब कि ये अष्टपरमाणविक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा आंसर, सही आंसर होगा। तो सल्फर अणु क्या होते हैं, अष्टपरमाणविक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है, निम्न में किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए में है IF3,
ऑप्शन नंबर बी में है PCl3, ऑप्शन नंबर सी में NH3 और ऑप्शन नंबर डी में है BF3। तो यहाँ पे पूछा गया है त्रिकोणमितीय समतल। तो त्रिकोणमितीय समतल जो होता है वो होता है BF3 का। BF3 का इसलिए होता है क्योंकि बोरॉन के पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका जो आकृति होता है वह ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल होती है। इसकी आकृति क्या होती है? त्रिकोणमितीय समतल होती है। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसकी वजह से। बाकी जो आयोडीन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सभी के सभी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन है बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बोरेक्स का जो है वह रासायनिक नाम क्या होता है? तो हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम टेट्राबोरेट, बी में है सोडियम मेटाबोरेट, सी में है सोडियम ऑर्थोबोरेट, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम टेट्राबोरेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा टाइटेनियम के +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अस्थायित्व का क्रम है। तो अस्थायित्व का क्रम बतलाना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए में है यानी कि गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। उसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर सी में है टाइटेनियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी में है इंडियम, टाइटेनियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार से अवस्था के अनुसार से इसका अस्थायित्व का क्रम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा यानी कि सबसे ज़्यादा अस्थायित्व कौन होता है? टाइटेनियम होता है। वो एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर टाइटेनियम, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? टाइटेनियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था के अस्थायित्व का क्रम में सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा क्रम। ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। सबसे कम भास्मिक बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है NCl3, बी में है NBr3, सी में है Ni3 और डी में है NF3। तो यहाँ पे क्या बतलाना है? कम भास्मिक। तो कम भास्मिक यहाँ पे सभी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो हैलोजन ग्रुप में जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता जिसका ज़्यादा होता है वह कम भास्मिकता होता है। तो किसका सबसे ज़्यादा होता है? फ्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, तो कम भास्मिकता इसका होगा। तो कम भास्मिकता किसका होगा? फ्लोरीन के साथ होगा कम भास्मिकता। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। NF3 जो है जिसके पास कम भास्मिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में है हवा, बी में है रेडियम, सी में है मोनाजाइट और डी में है जल। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। अगले नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल क्या है? तो यहाँ पे सबसे प्रबल लेविस अम्ल पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए में BF3, बी में है BCl3, सी में है BBr3 और डी में है BI3। तो यहाँ पे पूछा गया प्रबल लेविस अम्ल। तो लेविस अम्ल सबसे प्रबल वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती है। तो ये सभी में हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है। तो किस हैलोजन समूह का सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है? तो आयोडीन का सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। तो यहाँ पे जो BI3 बनाया है ऑप्शन नंबर जो डी है, BI3 जो ऑप्शन नंबर डी है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। BI3 है जिसमें सबसे प्रबल लेविस अम्ल है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले नए वीडियो के साथ।